Hello everyone. I am Shravan Kumar. So today I have come up with the topic how to read law, most specifically how to read GST law. Everyone of us is aware that GST is a dynamic law. We are of the we are facing daily new changes in the law, and many of us are of the opinion that GST is not a law that is static. So we may we may be of the opinion that while reading GST law, what are the key considerations we should keep in mind? And I am not here to tell you any specific topic. मैं कोई आपको एक specific topic नहीं बता रहा. Earlier it was decided that I will speak on a specific topic, but while talking on the practice session, it was come to the knowledge that I should speak first of all on how to read GST law. So इसके लिए मैं एक not a PPT but कुछ key points I will share in front of all of you. So we were on the point कि GST law को पढ़ना कैसे है. तो before moving on that, I have presented 4 considerations कि आप लोग GST law पढ़ क्यों रहे हो. Number 1, those who are working in the field of indirect tax और GST, वो लोग जो स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्स में या जीएसटी में काम कर रहे हैं. एक तो वो लोग हैं जो जीएसटी को पढ़ते हैं. नंबर 2, आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हो. यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनी अदर, लाइक यू आर इन द ऑडिट, यू आर इन द फाइनेंस, यू आर इन द डायरेक्ट टैक्स, बट जीएसटी इज ए पार्ट ऑफ योर वर्क. लाइक व्हाइल डूइंग ऑडिट आपको काफी सारे डिस्क्लोजर देने होते हैं अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटीज को लेकर. अपने किसी भी कारों के अंदर आपके डिस्क्लोजर आते हैं. तो इस तरह से आप डीटी के अंदर, तो वहाँ पे कुछ कुछ अभी आपने रिसेंटली यू हैव हर्ड कि इनकम टैक्स जो है वो भी आपका जीएसटी या 2A का डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है. और फाइनेंस करते हुए लाइक मर्जर व एक्विजिशन में आप लोग या वैल्यूएशन में है, तो उस टाइम पे भी जीएसटी आपको थोड़ा थोड़ा टच हो सकता है. नंबर 3, आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो. यू आर डूइंग जनरल प्रैक्टिस, जो एक कॉमन प्रैक्टिस हम करते हैं सीओपी लेकर, और उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस का एक पार्ट है जीएसटी. लाइक आप इनकम टैक्स भी कर रहे हो, आप बैलेंस शीट साइन भी कर रहे हो, आप ऑडिट भी कर रहे हो, आप डायरेक्ट टैक्स भी कर रहे हो, वैल्यूएशन भी कर रहे हो, और अलोंग विद दैट जीएसटी इज ए पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस. और 4th वन, जो लोग सिर्फ जीएसटी के बारे में इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, उनका लेना देना नहीं है जीएसटी से एज सच, बट वो लोग जीएसटी को सीखने में इंटरेस्टेड है. काफी सारे लोग होते हैं जिनको जीएसटी के अंदर काम नहीं करना होता, बट स्टिल दे कीन टू नो. तो मेरी जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो बेसिकली व्हाट आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, वो रहेगी फर्स्ट लोगों के लिए जो फील्ड ऑफ जीएसटी में, जो जीएसटी के फील्ड में काम कर रहे हैं. या सेकंड, जैसे जैसे हिरार्की आप नीचे करते जाओगे उसी तरह से आप उसको कम कर सकते हो. लाइक मैंने जो प्रेजेंट किया है उन लोगों के, बेसिकली आई एम स्पेसिफिकली practicing into GST, तो आई हैव ब्रॉट द पॉइंट्स बेसिकली फॉर दोज जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं. आप अगर उससे नीचे के लेवल पे हैं कि आपको जीएसटी में ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ आपको थोड़ा चाहिए, तो आप उसमें थोड़ा पढ़ लो. अगर आप चाहिए उतना कर लो, और आप सिर्फ इंटरेस्टेड हो तो आप बेसिक्स कर लो. तो फर्स्ट पॉइंट के लिए रहेगा जो बेसिकली जीएसटी में काम कर रहे हैं. तो पहला, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बेयर लॉ. सबसे पहले आप ये देखो कि जीएसटी के अंदर आपको किसी भी समरी पॉइंट पे नहीं जाना, आपको ऐसे सीधा कोई पावर पॉइंट उठा के नहीं चलनी, या आपको कहीं पे कोई क्रिस्प में दिया हुआ, शॉर्ट में दिया हुआ, आपको उस पे नहीं जाना. आपको सबसे पहले बेयर लॉ पे जाना है, बिकॉज बेयर लॉ इज द बेस ऑफ लॉ. आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी जीएसटी को पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको ये देखना है कि ये आया कहाँ से है. यू हैव टू फाइंड द वाई ऑफ लॉ. लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ, किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर मुझे जीएसटी के अंदर लेवी करना है विद टैक्स, तो मुझे क्या देखना होगा कि ये आया कहाँ से है, व्हाई इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो उसके अंदर मुझे सप्लाई के सेक्शन पे जाना पड़ेगा, और उसके अलावा मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या इसमें कंसिडरेशंस लेके चलने हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट जो टिप रहेगी वो ये है कि आपको डायरेक्ट लॉ पे जाना है. आपको किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे नहीं देखना, आपको समरीज पे, क्रिस पे, जो भी कहीं पे शॉर्ट नोट दिए होते हैं उस पे आपको सिर्फ, आप उसको एक एज ए वो ले सकते हो कि हाँ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, बट आपको उसका बेस बेयर लॉ पे जाना ही पड़ेगा कि उसका लॉ क्या कहता है, सेक्शन क्या कहता है. तो ये होगी फर्स्ट पॉइंट. तो सेकंड पॉइंट क्या है कि लॉ जो है बेसिकली सिचुएशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट पे काम करता है. यानी कि
लो को अगर मैं बात करूं तो वो कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी ऊपर से उतर के आ गया या फिर कोई ऐसे ही अपने आप मनगढ़ंत कुछ भी बना दिया। लो जो है वो किसी सिचुएशन से अराइज हुआ होगा या किसी बिहेवियरल एस्पेक्ट से अराइज हुआ होगा। किसी ना किसी सिचुएशन कोई आई होगी सामने, कोई प्रॉब्लम आई होगी या फिर कोई रिवेन्यू को जो है वो हार्ट हो रहा होगा। तो इन चीजों को लेकर जो है लो के अंदर अमेंडमेंट की होगी या किसी चीज को लाया गया होगा। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम की बात करूं, वो किसके लिए लाया गया? जो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए लाया गया, जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लाई गई है। तो इस तरह से हमारे पास लॉ के अंदर हमेशा कुछ रीजंस रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो इनटू द रीजन ऑफ दैट लॉ। जब तक आप उसके रीजन पे नहीं जाओगे आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं आएगी। पीपल जस्ट मग अप द लॉ। लोग क्या करते हैं, वो लॉ को याद कर लेते हैं कि हाँ इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा। इससे क्या है, आप जो है जीएसटी के ऊपर कमांड नहीं बना पाएंगे। इफ यू रियली वांट टू कमांड ओवर जीएसटी लॉ, उसके लिए आपको सबसे पहले सिचुएशन समझनी होगी, आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना होगा, आपको उसके पीछे का वाई समझना होगा कि वाई दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप वाई को समझ कैसे सकते हो। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आप वाई समझना है आपको, लेकिन आपको वाई समझना कैसे है ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। सबसे पहले वाई को समझने के लिए हम रेफर कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स, जो सबसे अनटच्ड पार्ट रहता है। हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर मैं हाई लेवल प्रोफेशनल्स की बात करूं जो जीएसटी में एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको छोड़कर अगर जो जीएसटी के अंदर स्टार्टिंग लेवल पे काम कर रहे हैं या जीएसटी में न्यू है, उनको इसका ज्यादा पता नहीं है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग वो मीटिंग्स होती है जहां पे किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप लोग कोई भी लॉ में अमेंडमेंट देखते हो, कोई भी नोटिफिकेशन देखते हो, कोई भी प्रेस रिलीज देखते हो, उसका बेस जो है, उसका डिस्कशन जो है, वो आपका जीएसटी काउंसिल मीटिंग से आता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपको जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स को रेफर करना है फॉर योर एवरी नीड। आपको जितनी भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है उसका एजेंडा पढ़िए, उसके नोट्स पढ़िए, उसका डिस्कशन पढ़िए कि कोई भी चीज क्यों इंट्रोड्यूस की गई है। इसके लिए जो है एक वेबसाइट है gstcouncilmeetings.gov.in, वहां पे आपको हर जीएसटी काउंसिल मीटिंग के नोट्स मिल जाएंगे, आपको वहां पे उनका एजेंडा मिल जाएगा, किस डेट पे मीटिंग हुई, क्या क्या पॉइंट रखा गया, डिफरेंट स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उसमें क्या क्या अपने प्रेजेंटेशन दी, किस पॉइंट के ऊपर कैसे कैसे डिबेट हुई। तो इससे आपका माइंड ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाई समथिंग हैज बीन ब्रोटन और व्हाई समथिंग हैज नॉट बीन ब्रोटन। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, एजेंडा हैज टू ब्रिंग समथिंग। लाइक एक जीएसटी काउंसिल की इफ आई टॉक अबाउट जीएसटी काउंसिल मीटिंग, तो उसमें 5 एजेंडा रखे गए हैं, लेकिन उस 5 के 5 को पूरा नहीं होता। 3 चीजें यस में आती है, 2 चीजें नो में आती है। तो देयर आर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट। जैसे अगर आप पार्लियामेंट में देखोगे, जिस तरह से संसद के अंदर डिबेट होती है किसी पॉइंट को लाने को लेकर, बिल को लेकर, और किसी पॉइंट को ना लाने को लेकर, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं उसके अंदर कि कैसे आपको वो इंट्रोड्यूस करना है। उसके फेवर में पॉइंट्स रखे जाते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मेंबर हैं, वो उनको रखते हैं। तो जिनको फेवर में बात आती है वो उसके फेवर में रखते हैं, जिनको अगेंस्ट में आती है वो अगेंस्ट में रखते हैं। तो ये आपको जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स के ऊपर जरूर से ध्यान देना है, और ये सबसे अनटच्ड पार्ट रहता है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दे शुड रीड, एवरीवन शुड रीड। तो ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग का पॉइंट था। और सेकंड हमारे पास इसके बाद एक पॉइंट आता है वर्कफ्लो फॉर रीडिंग एनी टॉपिक और क्वेरी। दोज हु आर इनटू जीएसटी एडवाइजरी या फिर जीएसटी कंप्लायंस में है, लिटिगेशन में है, या फिर जीएसटी के अंदर किसी भी तरह से काम कर रहे हैं, उसके लिए वर्कफ्लो क्या रहेगा। आपको कोई भी टॉपिक रीड करना है, उसका क्या वर्कफ्लो रहेगा, उसकी आपको कोई क्वेरी सॉल्व करनी है। लाइक इफ यू आर इनटू एडवाइजरी, आपके पास कोई क्वेरी आ गई, तो सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक पे अगर पढ़ना है ना, तो यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग विद डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2। आपको पता है हर लॉ में सेक्शन 2 जो है वो आपको डेफिनेशन के बारे में बताएगा। तो आपको सबसे पहले जो है वो डेफिनेशंस पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको उसके बेयर सेक्शन पे जाना है कि व्हाट सेक्शन सेज अबाउट दैट। फिर उसके बाद आपको उसके सबसेक्शन पे जाना है 1 बाय 1 करके, और जहां पे भी कोई सबसेक्शन किसी और सेक्शन का रेफर दे, आपको उसी टाइम उस सेक्शन पे रेफरेंस करके लिख देना है। इस पे मैं आपको एक सेक्शन 9 है लेवी एंड कलेक्शन का जीएसटी में, उस पे भी लेके जाऊंगा कि किस तरह से आपको वो रीड करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि आपको कैसे वो रीड करना है। बीच में अगर कोई भी किसी सबसेक्शन की रेफरेंस आती है, जैसे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16,
कहीं पे भी आपको आया तो आपको पहले वहीं पे रुक के आपको सेक्शन 16 देखना है कि इसने क्यों सेक्शन 16 का रेफरेंस दिया है, व्हाई इट इज सेइंग, कि पहले आपको सेक्शन 16 के प्रोविजंस को ध्यान रखना है और फिर ये पढ़ना है। कई बार होता है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद आपको जाना है रूल्स पे। सेक्शन के अंदर से ही रूल्स निकलते हैं, जो हमेशा वर्ड लिखे होते हैं एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड या सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, दोज ऑल दोज थिंग्स आर प्रेस्क्राइब्ड इन रूल। तो फिर उससे आपको रूल पे जाना है। देन उसके बाद आते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स आर प्रोसीजरल थिंग्स। जो भी बात सेक्शन में लिखी होगी, सब सेक्शन में लिखी होगी, उसका प्रिस्क्रिप्शन होगा रूल के अंदर, और उन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया होगा फॉर्म्स के थ्रू, जो कि हमारे जनरल पोर्टल पे काम करते हैं। फिर उसके बाद आती है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस हमेशा किस लिए आती हैं? नोटिफिकेशन आती है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर कोई चीज कहीं पे स्पेसिफाई की गई है कि इसको हम बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू लाएंगे। लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 व्हिच सेज कि गुड्स और सर्विसेज जिन पे आरसीएम लगेगा उस पे गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन विल स्पेसिफाई। तो वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के को स्पेसिफाई करते हुए कुछ नोटिफिकेशन आएगी कि किन गुड्स के ऊपर आरसीएम लगेगा और किन सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगेगा। इसी तरह से सेक्शन 9(4) के अंदर आता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड कस्टमर से परचेज करते हो, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हो, तो आपको उस पर आरसीएम देना है। तो वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद आते हैं सर्कुलर। वाई सर्कुलर्स आर इशू? सर्कुलर इशू किए जाते हैं हमेशा प्रोसीजरल एस्पेक्ट के लिए। कोई जो डिपार्टमेंट है उनको एसओपी देने के लिए, कि कोई भी अगर ट्रेड नोटिस देना है, डिपार्टमेंट को कुछ किसी चीज का प्रोसीजर बताना है, लाइक रिफंड का अगर मैनुअल प्रोसीजर आना है, तो गवर्नमेंट विल इशू ए सर्कुलर कि जो रिफंड है उसका मैनुअल प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा, क्या क्या उसमें आपको कंसिडरेशन करने हैं, कैसे डिपार्टमेंट फॉलो करेगा, कैसे असेसी फॉलो करेगा। तो सर्कुलर इज मोर ऑफ प्रोसीजरल फॉर्म, और उसके अंदर कैसे आप ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हो। देन आती है जजमेंट। जजमेंट आपको पता है जजमेंट क्यों आती है? जजमेंट आती है किसी इशू को लेकर। लाइक अगर लोग किसी चीज पे कोई बात कहता है और उसकी इंटरप्रिटेशन आप 3 तरीके से ले सकते हो। आप उसकी इंटरप्रिटेशन 4 तरीके से ले सकते हो, 5 तरीके से ले सकते हो। तो जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट लेगा फाइनली वो आती है जजमेंट के रूप में। तो आपको इसका जजमेंट देखना है। देन आती है हमारी एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग आती है किसी चीज के ऊपर आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, या किसी चीज के ऊपर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको करना कैसे है बिजनेस करने से पहले, तो वो एक एडवांस रूलिंग है। और आपको पता है जीएसटी के अंदर आज के टाइम में एडवांस रूलिंग ही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चल रही है। तो ये एक वर्कफ्लो है आप किसी भी लॉ को पढ़ने का, बट जीएसटी के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। पहले आप सेक्शंस पे जाइए, उसी के अंदर सब सेक्शन पढ़िए, वहीं से रूल्स प्रेस्क्राइब होते हैं, वहां से फॉर्म पे आइए, और उन चीजों को अपडेशंस के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़िए, सर्कुलर पढ़िए, जजमेंट्स देखिए, एडवांस रूलिंग देखिए। तो ये इस तरह से आप किसी भी लॉ का वर्कफ्लो के हिसाब से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है लिंकेज ऑफ लॉ। अब मैं बात करता हूँ कि लॉ की लिंकेज कैसे करते हैं। लॉ की लिंकेज कैसे करते हैं? लाइक आपने कोई लेटेस्ट न्यूज पढ़ी, लेट से मैं आज सुबह एक न्यूज पढ़ रहा था कि तमिलनाडु के अंदर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी एसोसिएशन ने एक डिमांड रखी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कि भाई डीजल जो है उसको जीएसटी के लॉ में लाइए। अभी तक आपको पता है पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब जीएसटी के परव्यू से बाहर है। तो अगर आपने लेट से कोई न्यूज पढ़ी जीएसटी के ऊपर, उसको ये लिखा कि जीएसटी के अंदर आप डीजल को लेके आइए क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है और वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाते क्योंकि वो अभी स्टिल स्टेट वैट के अंदर है। तो अब आप इसको लिंक करिए कि लॉ में कैसे कैसे है। सेक्शन 9 जो है लेवी एंड कलेक्शन का, उसके सबसेक्शन 2 में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये 5 प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और आपका अल्कोहलिक लिकर, और उसके अलावा हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, ये सब जो 5 नेचुरल गैस, ये 5 चीजें, क्रूड ऑयल वगैरह, ये सब जो है वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है। तो आपने उसी टाइम क्या किया, आपने किसी भी न्यूज को पढ़ा, लेटेस्ट न्यूज को, उसको आप लॉ के साथ लिंक करके चलिए कि लॉ में उसको क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, और मेरा लॉ उस पर क्या कहता है। फिर लिंक द एंटायर लॉ विद ईच अदर। आपको पता है कि पूरा लॉ जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप कोई भी चीज सेक्शन 5 में पढ़ रहे हैं या सेक्शन 6 में पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सेक्शन 130, 140, 150 में भी लिंक मिलेगी। तो लॉ को पढ़ने का, लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है कि आप पूरे लॉ को लिंक कर सकते हो। यू हैव टू लिंक द एंटायर लॉ विद ईच अदर। तो आपको पूरा लॉ लिंक करके चलना है, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, यही आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग का फॉर्मूला रहेगा।
आपको ऐसे नहीं है कि अगर आप सेक्शन 16 पढ़ रहे हो विच सेज अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपको सिर्फ 16 को ही ध्यान में रखना है। 16, 17, 18 ये सब लिंकेज पॉइंट्स है। इफ यू से अबाउट द रजिस्ट्रेशन, तो आपको अगर पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 22 में है, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मुझे सेक्शन 22 ही पढ़ना है। यू हैव टू मैंडेटरी रीड सेक्शन 24 जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने के बाद टर्नओवर कंपोजिशन भी उसके साथ पढ़ना पड़ेगा कि क्या आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो और आपका टर्नओवर एक प्रेस्क्राइब लिमिट के नीचे है, तो आप कंपोजिशन भी ले सकते हो। तो इस तरह से while reading law you have to interlink all the provisions with each other। आपको अपने माइंड में पूरे जीएसटी लॉ की इंटरलिंकेज करके चलनी है कि कैसे एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन एसोसिएटेड है और एक प्रोविजन के इफेक्ट होने से मेरे को कहाँ कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे रिफंड के प्रोसीजर्स है, रिफंड लेने जाऊंगा तो मैं सेक्शन 54 पढ़ूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस को भी ध्यान रखना है, उसके साथ साथ मुझे अपने रिकवरी प्रोसीडिंग्स को भी ध्यान रखना है, उसके साथ साथ मुझे अपने ई वे बिल के प्रोविजंस को भी ध्यान रखना है कि मेरे को कहाँ पे कौन सा सेक्शन अफेक्ट कर सकता है। इफ आई एम डीलिंग विद ए क्लाइंट, तो मुझे उसका पूरा का पूरा इंडस्ट्री वाइड मुझे पूरा उसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल करके चलना है। तो मैं किसी स्पेसिफिक फील्ड पे काम नहीं कर सकता, मुझे पूरे लॉ को माइंड में लेके चलना है और पूरे लॉ को लिंक करके चलना है। उसके बाद एक रीडिंग के अंदर एक और हैबिट है कि आप अपने नोट्स बनाइए। आप लोग क्या करते हो, मतलब जनरली मैंने लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, लॉ पढ़ते हैं, पेयर लॉ पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ पढ़ने के बाद जो उनको उस टाइम पे जरूरी होता है वो उसको पढ़ते हैं, अपना काम निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग कभी भी अपने नोट्स नहीं बनाते। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो मैं आपको जैसे दिखाऊं, मैंने हर सेक्शन पे नोट्स बनाता हूँ। लाइक सेक्शन 9 पे ये मेरा नोट है, सेक्शन 11 पे नोट है, मैं आपको सेक्शन 9 पे नोट दिखाता हूँ, which I was earlier telling कि मैं आपको बता भी रहा था कैसे लिंकेज करके आप पढ़ सकते हो। लाइक दिस इज माय नोट ऑन सेक्शन 9। अब अगर मैं सेक्शन 9 की बात करता हूँ तो इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, तो आप यहीं पे रुकिए पहले, स्टॉप हियर एंड रीड सबसेक्शन 2 फर्स्ट बिफोर मूविंग एड। नाउ आपको सबसेक्शन 2 यहीं पे पढ़ना है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि सेंट्रल टैक्स जो है इन 5 चीजों पे मैंने अभी जिक्र किया, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल, इनके ऊपर जो है गवर्नमेंट बाद में जब भी चाहेगी उसके ऊपर जीएसटी लगा देगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने पास राइट रख लिया कि इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर जब भी वो चाहेगी बाद में जीएसटी लगा देगी। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी काउंसिल मीटिंग के पास एजेंडा रखना पड़ेगा, उसके ऊपर उनको डिस्कशन करनी पड़ेगी और एक नोटिफिकेशन लाके इन आइटम्स के ऊपर जो है जीएसटी लगाना पड़ेगा। अब मैंने सबसेक्शन 2 यहाँ पे पढ़ लिया और साथ के साथ मैं वापस जाऊंगा और अब पढ़ूंगा कि सबसेक्शन 2 को मैंने पढ़ लिया कि इन 5 आइटम्स के ऊपर जीएसटी अभी नहीं है, जब भी गवर्नमेंट चाहेगी नोटिफिकेशन लाके इनके ऊपर जो है जीएसटी लगा देगी। तो ये मैंने पढ़ लिया। अब मैं जाता हूँ आगे, सबसेक्शन 2 मैंने पढ़ लिया कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसपे जीएसटी अभी नहीं लगा हुआ, गवर्नमेंट ने इसको अपनी पावर में रख लिया और बाद में जब भी वो चाहेगी नोटिफिकेशन लाके लगा देगी। अब मैं जाता हूँ आगे, देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज, जो भी इंटरस्टेट सप्लाईज होंगी गुड्स और सर्विसेज की एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर, तो उस पे जीएसटी बाद में लगेगा, अभी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो मैंने येलो किया, दीज आर माई नोट्स। तो आपको पढ़ने का यही एक तरीका है, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन निकाली, क्योंकि होता क्या है, आज हमने कोई भी चीज पढ़ ली, हमने कोई भी ओपिनियन निकाल दिया, कोई भी ऑब्जर्वेशन निकाल दी, आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने बाद वो आपको याद नहीं रहेगा। सो इट्स बेटर कि आप नोट्स बनाओ, आप उसके अंदर देखो कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली थी, उसका आपने क्या ओपिनियन बनाया था और उसको एक अलग से नोट्स में लिख दो। जितना भी येलो पार्ट है ये मेरे खुद के नोट्स है। यहाँ पे मैंने एक नोट किया कि अल्कोहलिक लिकर जो है उसको हमने लेवी सेक्शन से एक्सक्लूड कर दिया, जो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 है वहां से एक्सक्लूड कर दिया, और जो 5 प्रोडक्ट्स हैं जो नीचे सबसेक्शन 2 में दिए गए वो वहां से एक्सक्लूड किए गए। तो इसका रीजन क्या है, व्हाई ओनली अल्कोहल हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सबसेक्शन 1 और 5 प्रोडक्ट है उनको नीचे से कर दिया एक्सक्लूड। इसका रीजन ये है कि जब कभी भी अल्कोहल को गवर्नमेंट को टैक्स करना होगा जीएसटी के अंदर, उसके लिए उनको सेक्शन अमेंड करना पड़ेगा। सेक्शन 1 जो है वो सबसेक्शन 1 जो है वो अमेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको अमेंडमेंट एक्ट लेके आना पड़ेगा पूरा पार्लियामेंट से। बट सबसेक्शन 2 में उन्होंने क्या किया, इन 5 प्रोडक्ट्स को वो नोटिफिकेशन के थ्रू भी ला सकते हैं। तो ये एक आपका की नोट पॉइंट हो गया।
वो आपने ध्यान रखा और उसको आपने लिख लिया। तो इस तरह से मैं नोट बनाता हूँ, जो भी अपने पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करके रखता हूँ। और फिर उसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन टेबल, उसी के नीचे इसी सेक्शन के अंदर जो भी नोटिफिकेशंस हैं तो रेलिवेंट है वो बनाई हुई है इसी के अंदर ही, कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन क्या थी, किस लिए आई थी, किस सेक्शन के अंदर आई थी, उसकी जब अमेंडमेंट हुई तो कैसे आई, ये एक नोटिफिकेशन टेबल है। उसके बाद देन सर्कुलर की टेबल है। इस तरह से मैं हर सेक्शन पे बनाता हूँ। तो दिस इज द थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेक योर ओन नोट्स। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, जो भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी आपके की पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपने क्लाइंट की क्वेरी सोल्व की, उसको आप एज ए FAQ रखिए। प्रिपेयर FAQ। FAQ होते हैं जितना हो सके आप क्वेरी फॉर्म में चलिए। आप कोई भी चीज प्लेन रीडिंग में मत करिए। आप लो पढ़ते हो क्या कर रहे होगे, आप क्या करोगे, सीधा सीधा पढ़ते जाओगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। आप क्वेरी फॉर्म में चलिए, हमेशा जितना हो सके वाई फॉर्म में चलिए कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, अब मेरे क्लाइंट से रिलेटेड है तो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, मेरे क्लाइंट को ऐसी क्वेरी आई क्यों, लॉ में ये दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो कैसे इसको मैं आगे प्रोसीजरल एस्पेक्ट में चेंज करवा सकता हूँ। तो जितना हो सके लिंकेज फॉर्म में चलिए, लॉ को आपस में लिंक करके चलिए, नोट्स बनाइए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर्म में चलिए, और जितना हो सके क्वेरी फॉर्म में रखिए। तो ये एक पॉइंट था। और लास्ट मेरी स्लाइड्स है सोशल मीडिया टू लर्न GST। मैं जो है आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद सोशल मीडिया टू लर्न माई GST। सबसे पहला जो सोशल मीडिया के अंदर रहता है यूट्यूब। फेमस स्पीकर्स हैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे। इफ़ आई नेम सम तो बिमल जैन जो है, बिमल जैन जी हैं, वो GST के ऊपर बोलते हैं। शिफाली गिरदेवाल मैम है, वो GST के ऊपर बोलती हैं। पूजा गुप्ता है, वो बोलती हैं। दिव्या बंसल है, वो बोलती हैं। इस तरह से काफ़ी GST के ऊपर रिनाउंड स्पीकर्स हैं जिन्होंने YouTube पे अपने चैनल्स बनाए हुए हैं। मैंने भी बनाए हुए, बट आई एम नॉट ए रिनाउंड स्पीकर। मैं बिल्कुल एक मान लो कि नया स्पीकर हूँ, या फिर बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ। तो इस तरह से कुछ फेमस स्पीकर्स हैं, आप उनको फॉलो करिए, उनके दिए हुए ओपिनियन को सुनिए, उससे अपना लॉ से कंपेयर करिए कि लॉ क्या कहता है। तो इससे आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। फिर लिंक्डइन पे भी काफ़ी सारे पेजेस हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो GST के ऊपर, स्पेशलाइज्ड GST के ऊपर काम कर रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल डालते रहते हैं। जतिन क्रिस्टोफर करके एक CA हैं बेंगलोर के, वो भी काफ़ी अच्छा लिंक्डइन पे लिखते हैं। उसके अलावा लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन जो फर्म है इनडायरेक्ट टैक्स की, उनके पार्टनर हैं, वो लिखते हैं। नित्य टैक्स एसोसिएट्स हैं, उनके लिखते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे लिंक्डइन पे भी हैं, तो आप उनको फॉलो करिए और GST के ऊपर उनके ओपिनियंस देखिए कि उनकी रिसर्च क्या कहती है, उनका माइंड क्या कहता है। सी एक्सपीरियंस ऑलवेज वर्क्स। उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। उसके बाद फेसबुक पे ज़्यादा नहीं मिलता इसके ऊपर मटेरियल, बट हाँ स्टिल थोड़ा बहुत है, इसलिए मैंने उसको हिरार्की में नीचे रखा है। तो फेसबुक पे कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत जितना अगर आपने ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाया हुआ है, फ्रेंड्स सर्कल बनाया हुआ है जो GST के ऊपर काम कर रहे हैं या डाल रहे हैं, कुछ 2-4 पेज बने हुए हैं, GST क्वेरीज, GST सॉल्यूशन, G से GST। तो इस टाइप से अगर जिनके बने हुए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स, काफ़ी अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो डेली के अपडेट्स आते हैं। ठीक है, वो आप देखिए, पढ़िए, उनसे उठाकर उनको लॉ से लिंक करो, देखो कि कैसे वो चीज़ें आपको लॉ के ऊपर वापस लेके जाती हैं, कैसे आप उसको कोरिलेट कर सकते हो लॉ के ऊपर, आप उसके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने लास्ट में डाली हैं। एक तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, ये मत भूलिएगा। आज के टाइम पे ट्विटर के ऊपर जो इनके ऑफिशियल हैंडल्स हैं, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स जो है, GST नेटवर्क का है, GST टैग है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन सबके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि वो क्या प्रपोज कर रहे हैं, क्या वो चेंजेस ला रहे हैं। तो वो आप जरूर फॉलो कर सकते हो। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस कमेटी ऑफ ICI है, ठीक है, CBIC की है, GST काउंसिल मीटिंग जिसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे मीडियाज हैं जिससे आप GST के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो और समझ सकते हो। और उसके बाद आई थिंक यही है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी हो GST लोड रीडिंग से लेकर या कुछ भी और, तो आप मेरे से पूछ सकते हो।